हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना दोस्त ज्ञानू ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजाइनिंग पॉइंट पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर सॉफ्टवेयर एंड क्रिएटिविटी दोनों ही कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं बात करूँगा सॉफ्टवेयर के ऊपर। सॉफ्टवेयर सीखना किस हद तक ठीक है और ग्राफिक डिजाइनिंग में कौन से सॉफ्टवेयर सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो ग्राफिक इंडस्ट्रीज में इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर हैं कि आप सारे सॉफ्टवेयर को कभी भी नहीं सीख पाएंगे। डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही सॉफ्टवेयर को चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप सोशल मीडिया या प्रिंटिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको सॉफ्टवेयर बता दूं। उसके लिए आप सिर्फ 2 सॉफ्टवेयर को सीखकर ही काम कर सकते हैं। नंबर 1 पर तो आता है फोटोशॉप एंड नंबर 2 पर आता है कोरल ड्रा। इसके अलावा अगर आप कोरल ड्रा नहीं सीखना चाहते हैं तो एडोब इलस्ट्रेटर को भी सीख सकते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर पर जो काम होता है वही काम कोरल ड्रा पर होता है। बस आप ये ध्यान रखिए कि आपने क्या काम करना है, उसके अकॉर्डिंग ही सॉफ्टवेयर को चूज़ करना है। एंड अगर आपका इंटरेस्ट वीडियो एडिटिंग के अंदर है और आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप एडोब प्रीमियर प्रो एंड आफ्टर इफेक्ट को अच्छे से सीखिए, तभी आप वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे। इसके लिए आपको कोई अदर सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ वीडियो एडिटिंग के लिए काम करना चाहते हैं तो आप एडोब प्रीमियर पर काम कर सकते हैं, क्योंकि एडोब प्रीमियर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आप अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। आफ्टर इफेक्ट की हेल्प से आप जो है काफ़ी ज़्यादा उसको इफेक्ट्सफुल बना सकते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जो है एनिमेशन का काम होता है और आप तरह तरह के एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट के हेल्प से डाल सकते हैं। इसलिए अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो आफ्टर इफेक्ट एंड एडोब प्रीमियर आपको सीखना पड़ेगा। वहीं अगर किसी का इंटरेस्ट 3D के अंदर है तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर है। अगर आप 3D का कोर्स करना चाहते हैं उसके लिए आप 3D मैक्स, 3D माया, ऑटोकैड एंड एक और सॉफ्टवेयर है ब्लेंडर। तो अगर आप 3D में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन सॉफ्टवेयर को सीख सकते हैं और इन पर काम कर सकते हैं। एंड गाइस, ग्राफिक इंडस्ट्री जो है बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। इसके अंदर अलग अलग फील्ड में अलग अलग सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना पड़ता है। डिपेंड करता है कि आपने किस फील्ड में जाना है, उसके अकॉर्डिंग ही सारे सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। इसलिए गाइस, कभी भी आप ये मत सोचिए कि थोड़ा सा इस सॉफ्टवेयर को भी सीख लूँ, थोड़ा सा इसको भी सीख लूँ। अगर आप इस तरह की थिंकिंग रखते हैं तो आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। ऐसा करने से आपका ही नुकसान होगा। एंड गाइस, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, थोड़ा खाओ मगर अच्छा खाओ। एंड गाइस, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। आप लोग सभी शादी में तो जाते ही होंगे, वहाँ पर आप देखते होंगे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि प्लेट भर भर कर खाना लेते हैं लेकिन उसको खा ही नहीं पाते हैं। तो गाइस, यहाँ पर समझाना मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो माइंड है वो भी एक प्लेट की तरह है। हमें सिर्फ उतना ही इसमें खाना रखना है जितना कि हम खा सकें। और गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जितना सीखना चाहते हैं उसे अच्छे से सीखिए। जो सॉफ्टवेयर आपने सीखना है अपनी फील्ड के लिए उसको अच्छे से सीखिए। एंड अगर आप सारे सॉफ्टवेयर की तरफ भागेंगे तो दिमाग में जो है खिचड़ी बन जाएगी और आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर पूरा नहीं सीख पाएंगे। एंड गाइज, अब हम बात करेंगे क्रिएटिविटी के ऊपर। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि क्या सिर्फ सॉफ्टवेयर को सीख लेने से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्या अच्छी जॉब मिल जाएगी। एंड गाइज, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिज़ाइनर के लिए सॉफ्टवेयर के साथ साथ उसकी क्रिएटिविटी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सॉफ्टवेयर को अच्छे से सीखा है और आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है तो गाइज आप काम कैसे कर पाएंगे। आपका माइंड अगर शार्प नहीं होगा तो आप थिंकिंग अपनी जो है अच्छी कैसे रख पाएंगे। इसलिए अगर आपने सॉफ्टवेयर सीखे हैं और उसके साथ साथ आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत ही अच्छी है तो आपको जॉब जो है आसानी से मिल जाएगी और काम भी आप बहुत ही स्पीड में फास्ट तरीके से अच्छे तरीके से कर सकेंगे। गाइज, अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप जो है डिज़ाइन कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड आई कैचिंग बनाते हैं। एंड गाइज, डिज़ाइन क्रिएट करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बिगिनर्स को होती है, क्योंकि उनको समझ नहीं आता है कि डिज़ाइन कैसे क्रिएट करना है। वह काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो जो डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं वो उनके बॉस को या क्लाइंट को पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो इन चीज़ों में वो जो है उलझे रहते हैं। एंड गाइस, कुछ इसी तरह के थॉट जो है कॉन्फिडेंस को जो है कम कर देते हैं, जिससे कि डिज़ाइनिंग इम्प्रूव हो ही नहीं पाती है। एंड गाइज, अब मैं आपको बताऊंगा कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को किस तरह से बढ़ाना है, डिज़ाइनिंग को किस तरह से इम्प्रूव करना है, किस तरह से क्रिएटिविटी को लाना है। जो मेरे भाई बहन अभी नए हैं जो कि डिज़ाइनिंग को सीख रहे हैं,
वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं और सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर रहे हैं लेकिन काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा वह किस तरह से अपनी क्रिएटिविटी जो है कर सकते हैं। अपनी क्रिएटिविटी को बनाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए, माइंड को साफ करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप जो है कोई भी डिज़ाइन बनाएं, किसी भी तरीके के डिज़ाइन बनाएं, उसको सबसे पहले तो सेम टू सेम बनाने की कोशिश करें। के बाद जब आप देखेंगे कि उस डिज़ाइन के अंदर क्या 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 काम हुआ है, तो आप उससे अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। उसकी कलर थ्योरी को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कीजिए। आप देखिए कि आप उससे बेटर कैसा डिज़ाइन बना सकते हैं, एंड गाइज उससे ज़्यादा अच्छे फॉन्ट यूज़ कीजिए। जब आप कुछ इस तरह से काम करने लग जाएंगे तब क्रिएटिविटी खुद ब खुद आने लगेगी। गाइज डिज़ाइंस को आप जितना ज़्यादा बनाएंगे, चाहे वो कोई भी डिज़ाइन हो, बॉक्स का डिज़ाइन हो, पोस्टर का डिज़ाइन हो, या कोई कार्टन हो, या कोई पैकेजिंग हो, कुछ भी हो, XYZ डिज़ाइन कुछ भी हो सकता है। आप जितने ज़्यादा डिज़ाइन बनाएंगे आपका माइंड जो है उतना ज़्यादा शार्प होता जाएगा, आपकी क्रिएटिविटी अपने आप बढ़ने लगेगी, आपकी जो माइंड शार्पनेस है वो ज़्यादा अच्छी होने लगेगी, आप ज़्यादा सोच पाएंगे, आई कैचिंग डिज़ाइन बना पाएंगे। एंड गाइज इसलिए अगर आप ग्राफिक इंडस्ट्री में किसी भी लाइन में जाना चाहते हैं, आप किसी भी फील्ड को चूज़ करना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको क्या अच्छा लगता है। एंड गाइज आप इस इंडस्ट्री में अगर आ रहे हैं तो आप ध्यान रख लीजिए कि आपको सॉफ्टवेयर के साथ साथ अपने माइंड को क्रिएटिव भी बनाना पड़ेगा, तभी आप आगे चल के सक्सेस हो पाएंगे। इसलिए सॉफ्टवेयर के साथ साथ क्रिएटिविटी का होना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। एंड गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो गाइज आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। थैंक यू सो मच।